एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस न्यू मून पर, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर जिसके साथ आप लोग कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ हो, आप लोग सेपरेशन में हो, जिस पार्टनर के साथ आप एक कनेक्शन में हैं, जिसके लिए आपके मन में कोई फीलिंग है, उस पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त आपको लेकर। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, तभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपके लिए वैलिड होगा ये वीडियो, रेजोनेट कर पाएंगे आप इस वीडियो के साथ। साथ में कमेंट सेक्शन में अपने और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल ज़रूर लिखें ताकि आप एनर्जी को क्लेम कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। मैं यहाँ पर 2 डेक का यूज़ करने वाली हूँ। सो फर्स्ट डेक मेरे पास ये है एंड सेकेंड डेक मैं करंट एनर्जीज के डेक से यूज चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज पे क्या चल रहा है। ओके, सो अपने पार्टनर को याद कर लें, मनी मन उनका नाम ले लें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने पार्टनर का मनी मन नाम ले रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ मुझे बताएं उनके पार्टनर इस वक्त उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है उनकी एनर्जीज। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, टेम्परेंस है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, डेविल है, नाइट ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद क्लियर आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जीज नजर आ रही है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड टर्निंग पॉइंट का कार्ड है, दूसरा कार्ड ट्रैवल, तीसरा कार्ड रीयूनियन, चौथा कार्ड डिसीजन, लास्ट कार्ड इम्पेशंस। ओके, देखो ऐसा है एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो, वीकनेस का कार्ड आया है, इसको भी ले लेती हूँ मैं। चलिए सबसे पहले मैं ये बताऊँ, इस आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोगों का रिलेशनशिप लगभग एंड हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। आपके पार्टनर ने बोल दिया है कि अब हमारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम रिलेशनशिप को एंड करते हैं या ब्रेकअप करते हैं, या फिर बहुत बुरी लड़ाई हुई है, बहुत बहस हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ भी, कुछ गलत तरीके से, गंदे तरीके से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है। कुछ लोगों के साथ मैच करेगा। देखिए बहुत लोग रीडिंग देखेंगे तो जिसके साथ जो मैच कर रहा है वही लेना, हर किसी के साथ सब कुछ मैच नहीं कर सकता, ठीक है। आप वीडियो पर आ गए हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा इस वीडियो पर। तो सबसे पहले उनको ऐसा लगता है कि यार ये जो एंड हुआ है, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, इस टाइम की फीलिंग में ऐसा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक खूबसूरत रिश्ता, जहाँ पर हमने सपने बुने थे कि ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, बहुत स्टेबल रहेगा, जहाँ प्यार ही प्यार था, जहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसा था कि इस रिश्ते को निभाना है, जब तक है जहाँ तब तक इस रिश्ते को निभाना है। लेकिन इतनी बुरी तरीके से रिश्ता एंड हुआ, बहुत पेनफुल है एक्चुअली आपके पार्टनर के लिए ये सिचुएशन, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हो, पेन में है आपके पार्टनर। अब कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ धोखा दिया, आपने दिया या इन्होंने दिया, छल कपट हुआ, माइंड गेम हुए, या फिर
कुछ भी सिचुएशन ऐसी बनी कि आप दोनों अलग हो गए और इन्होंने सोचा भी नहीं था वो पेन इस पर्सन को मिल गया। और यकीनन आपके पर्सन अगर पेन में है तो आप खुद भी पेन में होंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत पेन में है और उस पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं। आपसे दूर जाने की पीड़ा, आपसे दूर जाने का दर्द, आपसे दूर जाने का गम इनको सता रहा है। और यहाँ पर ये जो कार्ड्स है, इस कार्ड का कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पर ये कार्ड, टर्निंग पॉइंट का कार्ड, जो पहला कार्ड निकला था। I never imagined our relationship will end like this. कभी नहीं सोचा था, कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये रिलेशनशिप इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बट ये सच्चाई है कि आप दोनों इस वक्त अलग हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन रही हो। सिचुएशन यहाँ पर एक ये हो सकती है कि ये पर्सन मैरिड मुझे नज़र आ रहे हैं और चांसेस दिख रहे हैं कि पर्सन मैरिड हैं, और हो सकता है कि इनके स्पाउस को कुछ मालूम चला या आपके स्पाउस को कुछ मालूम चला या आप दोनों मैरिड हैं या कुछ भी थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के रिलेशनशिप में एंडिंग आई है, बातचीत खराब हुई है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो उस पल को इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं इस न्यू मून की एनर्जी में कि यार कितना खूबसूरत रिश्ता था, कितनी अच्छी चीज़ें थी, बैलेंस था, सुकून था इस रिश्ते में। एक्चुअली सुकून था, क्योंकि रिश्ते तो होते हैं बट सुकून इंसान को नहीं मिलता रिश्तों में। तो जो रिश्ता आपको सुकून दे जाए उसको आप ताउम्र निभाना चाहेंगे, और यही ख्वाहिश ये पर्सन लेकर चल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और इनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई और रिश्ता ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इतना खूबसूरत रिश्ता जहाँ पर सुकून था, शांति था, बैलेंस था, हम दोनों पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल कर रहे थे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इस रिश्ते को निभा रहे थे। अचानक ऐसा मोड़ आया, पता नहीं किसकी नज़र लगी या क्या हुआ, मैं इस पर्सन के साथ अलग हो गया। ऐसा एनर्जी दे रहा है आपका पार्टनर जो है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार है, इमोशंस भर भर के हैं। आपको अपना सोलमेट मानता है ये पर्सन, इसीलिए इतना पेन है। अब सिचुएशन कुछ भी हो, किसी भी वजह से आप लोग दूर हुए हो, लेकिन पेन क्यों है इतना? क्योंकि आप इनके कहीं ना कहीं बेटर हाफ है। हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो एक दूसरे के साथ, थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ हो, कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आज भी आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, आज भी आपके लिए प्यार है। और उनको लगता है कि वो प्यार जिसकी चाहत इन्होंने ज़िंदगी में रखी थी, वो प्यार आपके अलावा इसको कोई नहीं दे सकता। ऐसी फीलिंग इनके मन में इस वक्त आ रही है। आपको आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन। ये चाहता है पुराने पलों को फिर से जीना, आपके साथ कहीं घूमना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड मिला है मुझे ट्रैवल का। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे में खो जाएं, चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों, भूल जाए सारी बातें, जो भी गिला शिकवा था, फिर से मिले, पहले जैसा प्यार करें और एक दूसरे में गुम हो जाए, एक दूसरे में खो जाए। ये सिचुएशन है। देखो, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो अपने आप शब्द निकलते हैं मेरे मुंह से, मैं सोच कर नहीं बैठती मुझे क्या बोलना है, सिर्फ एक सांस में बोलती चली जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट हो जाती हूँ उस एनर्जी के साथ जो है आपकी पर्सन की एनर्जी। लेकिन क्योंकि कलेक्टिव में है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कोई किसी की एनर्जी कैच करूँगी, कभी किसी की एनर्जी कैच करूँगी, लेकिन लगातार एनर्जी कैच करते हुए मेरे ज़ुबान से वही चीज़ें निकलती हैं जो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। और इस वक्त आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, और खो जाना चाहते हैं आप में। भूल जाओ दुनियादारी, भूल जाओ थर्ड पार्टी, भूल जाओ तुम कौन और मैं कौन।
कहीं दूर चले, जहां पर सिर्फ मैं और सिर्फ तुम और सिर्फ हमारा प्यार, ऐसी एनर्जी ये पर्सन दे रहा है। तो अभी इसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप रहा है आप दोनों में से मतलब आप लोगों में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इंटीमेट भी हुए हैं और फिजिकली भी, जितना इमोशनली कनेक्टेड हुए हैं उतना फिजिकली कनेक्टेड भी हुए हैं और बहुत ही हेल्दी, ब्यूटीफुल आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप रहा है। तो वो एक इंटीमेसी को याद कर रहे हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर मिल रही है कि आपके पर्सन फिलहाल एडिक्टेड हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं आपके बारे में, और कहीं ना कहीं एक फीलिंग है आपको गले लगाने की, आपको प्यार करने की, ऐसी एनर्जी है। आपकी खूबसूरती, आपका अट्रैक्शन, आपका यानी कि आपका फिजिकल अपीयरेंस इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है। आपने डीपी डाली है, स्टेटस डाला है या कुछ भी डाला है, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है, तो यकीनन आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। और ये पर्सन बेताब है, बेचैन है आपसे मिलने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कार्ड कनेक्टेड है सारे, इसीलिए मैं एक ही रिदम में आपको मतलब बोल पा रही हूँ, एक ही कनेक्टिविटी में आपको। तो यहाँ पर कार्ड है इम्पेशेंस का। इम्पेशेंस, इस पर्सन से अब रहा नहीं जा रहा, आपसे दूरी इस पर्सन को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये पर्सन कह रहे हैं लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। जिंदगी बहुत छोटी है, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, तो मैं अब सब्र नहीं कर पा रहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहीं चलना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ घूमने तुम्हारे साथ, क्योंकि अब मेरे अंदर वो सब्र नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का नहीं है भरोसा हम कब मिले कब ना मिले। तो ये पर्सन बेताब है, बेचैन है, आपसे मिलने के लिए यूनियन करना चाहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों, क्या चीज़ इसको रोक रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मैंने कहा मैरिड हो सकते हैं पर्सन, लेकिन कुछ ना कुछ है जो इनको रोक रहा है। वरना इतनी बेचैनी के बाद भी ये पर्सन अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कुछ तो है जो इनको रोक रहा है, और वो कुछ भी हो सकता है, इनका काम भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये बेहतर आप जानते हैं कि कौन है जो आपको आपके पर्सन से मिलने के लिए रोक रहा है, वरना ये पर्सन के अंदर अब एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है। ये पर्सन चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे बात करना, बहुत ज़्यादा इनके अंदर उत्सुकता भर रही है आपसे मिलने की, चाहते हैं एक्शन लेना, आपकी तरफ बढ़ना, एक्साइटमेंट है इनके अंदर कहीं ना कहीं। एक कहते हैं ना कि मिलने की खुशी, बात करने की खुशी, यूनियन की खुशी, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की खुशी इस पर्सन के अंदर है, और कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं ये पर्सन, आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं, क्योंकि मुझसे अब सब्र नहीं होता, बहुत सब्र कर लिया मैंने, तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन हिम्मत जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है ये पर्सन। अगर कोई चीज़ इसको रोक रही है तो कुछ तो है ऐसी चीज़ जो इसको रोक रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाहता है आपकी तरफ आना, हिम्मत जुटाना, आपके लिए रिस्क लेना सोच रहा है ये पर्सन, रिस्क लेने की सोच रहा है, हिम्मत जुटाने की सोच रहा है, आपकी तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहा है, क्योंकि इसको पता है ना आपसे ज़्यादा प्यार इसको कोई करता नहीं, और इसको आपसे प्यारा कोई है नहीं। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ये पर्सन अब आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इसी कार्ड से मिलता हुआ ये कार्ड देखिए, कनेक्टेड कार्ड, कितनी कनेक्टेड एनर्जी आई है, रीयूनियन। आई एम रेडी टू स्टार्ट वंस अगेन, मैं दोबारा रीयूनियन करने के लिए स्टार्ट हूँ, क्योंकि किसी भी वजह से हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ हो, लेकिन जो पेन मुझे मिला है
अब मैं इस पेन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं इस दूरी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मेरे अंदर इम्पेशेंस है, अब मैं हिम्मत करना चाहता हूँ, हिम्मत जुटाना चाहता हूँ, तुमसे रीयूनियन करना चाहता हूँ, तुमको गले लगाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, तुमको अपना बनाना चाहता हूँ। ये एनर्जी है आपके पर्सन की इस न्यू मून पर, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि सुकून मिलता है आपके पास, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पर्सन अब आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आई थी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मैंने क्या बोला कि कुछ ये पर्सन कुछ डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, हिम्मत जुटाने की सोच रहे हैं, रिस्क लेने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये नहीं रह सकता आपके बिना, ये पक्की बात है। आप भी इसकी एनर्जी फील कर पा रहे होंगे। और मैंने क्या बोला, हर कार्ड कनेक्टेड आ रहा है, 2 डेक का यूज़ किया है, पहले डेक से जो कार्ड्स आए हैं, दूसरे डेक से कनेक्टेड कार्ड्स आए हैं। डिसीजन लेना चाहता है ये पर्सन, अब कुछ ना कुछ डिसीजन लेके आपकी तरफ बढ़ेगा। अगर थर्ड पार्टी रोक रही थी, कुछ भी करेगा, कुछ डिसाइड करेगा, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इस रिश्ते की वैल्यू इस पर्सन को पता चल गई है। और देखिए कनेक्टेड का डिसीजन का क्या कार्ड है, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। अब समय आ गया है डिसाइड करने का अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सह लिया, मैं पेन में हूं, मैं इस पेन को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता। तो अब टाइम आ गया है डिसीजन लेने का इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ही मुझे प्यार मिलता है, इस रिलेशनशिप में ही मुझे सुकून मिलता है, इस रिलेशनशिप में ही मुझे एक्साइटमेंट मिलता है, इस रिलेशनशिप में ही मैं खुद को जान पाया हूँ, मैं खुद को समझ पाया हूँ, मैं खुद से मिल पाया हूँ, और ये रिलेशनशिप मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए। ये आपके पर्सन की एनर्जीज है, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर आई है। इसीलिए ये पर्सन अब डिसीजन लेना चाहता है। तो अब जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ गई है वैल्यू, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप हैं इसकी वीकनेस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इज वीकनेस। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। ब्यूटिफुल एनर्जी आई आज, ब्यूटिफुल एनर्जी। मेरा वर्स्ट फियर क्या है, तुमको जाने देना, तुमको खो देने का जो डर है वो मुझे मार डाल रहा है, वो मुझे सोने नहीं दे रहा है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है इस रिलेशनशिप को लेके, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं हिम्मत जुटाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा, मैं चांस लूंगा, लेकिन मैं तेरी तरफ एक्शन लूंगा, क्योंकि तुझे मैं अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। ये एनर्जी है इस न्यू मून की एनर्जी पर। आपकी पर्सन इस तरीके की फीलिंग रखेंगे, एंड आप कहीं ना कहीं, मैं बोल रही हूँ ना, आप फील कर पाएंगे इनकी एनर्जी को। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है इस बार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन फिलहाल डिसीजन लेकर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो अब आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। 3 हो सकता है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, 10, 1, 11, 6, 8, 5, 14, 4, 2, ठीक है, और 11, ये डेट ऑफ बर्थ निकला है आपके पार्टनर का। अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूँ तो GS VB, ठीक है, OMT, ओके, KRPJ, ये कुछ नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। आप देख लीजिएगा, अगर मैच नहीं भी हो रहे हैं नेम इनिशियल या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं भी हो रहे हैं, तो भी अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं, आपको कनेक्टिविटी फील हुई है इस वीडियो के साथ, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस एनर्जी, अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि ये खूबसूरत एनर्जी आपकी लाइफ में आ पाए और आपके पार्टनर रीयूनियन के लिए एक्शन ले पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।